नमस्कार दोस्तों, झारखंड तक न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड की तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं तमाम मुख्य बड़ी खबरों की ओर। धनबाद के गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के उषा टॉकीज के पास स्थित एक बोरा गोदाम में शुक्रवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटें गोदाम से बाहर निकलने लगी। काफी समय बीतने के बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग लगने की जानकारी गोदाम के मालिक और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। वहीं फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों को काफी देर हुई। जब स्थानीय लोग गोदाम के पास पहुंचे तो आग लगते देख हैरान रह गए। गोदाम के मालिक श्रवण साहू ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह आनन फानन में गोदाम पहुंचे। तब तक कि गोदाम पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था। उन्होंने बताया कि गोदाम में करीब 10 लाख का सामान था जो आग में जलकर राख हो गया। एसीबी की टीम ने बिशुनगढ़ थाने के एएसआई को 6000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एसीबी टीम ने बिशुनगढ़ थाने के एएसआई मनोज कुमार को 6000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली खबर के मुताबिक बताया गया कि एएसआई मनोज कुमार एक मामले में रफा दफा करने के नाम पर आरोपी से रिश्वत ले रहे थे। आरोपी का नाम बद्री यादव है। बद्री यादव की पत्नी की शिकायत पर एसीबी की टीम को ये सफलता मिली है। बद्री यादव ने एसीबी को बताया था कि केस रफा दफा करने का लालच एएसआई ने उनको दिया था, लेकिन बदले में मोटी रकम की मांग की गई। मामला 6000 रुपये में तय हुआ। इसी 6000 रुपये के साथ एसीबी की टीम ने एएसआई मनोज कुमार सिंह को धर दबोचा। बद्री यादव ने एसीबी को बताया कि एएसआई मनोज कुमार उनके खिलाफ एक दर्ज मामले की जांच के लिए उनके घर पर आए थे। वहीं उन्होंने मामले की रफा दफा करने के लिए 10,000 रुपये की रकम मांगी थी। वहीं बद्री यादव इतने रुपए देने में समझ नहीं थे। उन्होंने एएसआई मनोज कुमार से रकम कम करने की बात कही, लेकिन वो 10,000 में अड़े रहे। बाद में मामला 6000 रुपये में तय हो गया। इसके बाद बद्री यादव की पत्नी ललिता देवी ने एसीबी को इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम सक्रिय हुई और एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे राज्य के निवासियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शनिवार को लिए गए फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जिस राज्य में जन्म लिया है, उसी राज्य में उठा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला की शादी झारखंड में हुई है और वह दूसरे राज्य की रहने वाली है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें, रीना ने वर्ष 2016 में जेएसएससी परीक्षा की आरक्षण का दावा किया था। इस पर जेएसएससी ने रीना राणा को परीक्षा में आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। दरअसल परीक्षा के बाद रीना राणा को इंटरव्यू और प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए बुलाया गया था। रीना ने अपने पति को कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण की मांग की थी। इस पर आयोग ने रीना को आरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा कि वह अन्य राज्य की आरक्षण श्रेणी में आती है। इसके बाद रीना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रीना ने याचिका दायर करते हुए परीक्षा में आरक्षण की मांग की थी। गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू ने डीसी समेत अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। शनिवार को डीसी नमन प्रियस लकड़ा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक सुधीर कुमार सोनू ने बैठक की। बैठक में उपनगर आयुक्त सुमिता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, JN1 को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में सावधानी बरतने के मद्देनजर आवश्यक उपायों के तहत सैनिटाइजेशन और फॉगिंग शुरू करने पर जोर दिया गया। मिश्रा ने बताया कि सदर अस्पताल में ANM हॉस्टल बद्दीहा में ऑक्सीजन 150 बेड है। ऑक्सीजन युक्त 150 बेड तैयार है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए 40 ICU बेड भी तैयार किए गए हैं। साथ ही RT-PCR लैब और टेक्नीशियन भी तैयार हैं। सिर्फ उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है। बैठक में डीसी और विधायक 28 दिसंबर को स्थल निरीक्षण करने का सुझाव दिया। झारखंड में बिना CEA लाइसेंस चल रहे हैं दर्जनों हॉस्पिटल। झारखंड में CEA लाइसेंस रद्द होने के बाद भी दर्जनों हॉस्पिटल चल रहे हैं, जबकि रांची में तो कुछ अस्पतालों में CEA के तहत मिले लाइसेंस के बदले दूसरे नाम से अस्पताल चलाने का मामला भी सामने आया है। CEA एक्ट के तहत मिलने वाले लाइसेंस के बिना किसी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकता। बिना लाइसेंस के चलने वाले अस्पतालों में मरीजों की जान को खतरा होता है। इन अस्पतालों में अक्सर जरूरी उपकरण और स्टाफ की कमी होती है। इससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता है। नियम का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की प्रावधान है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रांची में अस्पतालों ने CEA के तहत मिले लाइसेंस के बदले दूसरे नाम से अस्पताल चलाने का मामला सामने आया है। हालांकि एक हफ्ते में मामले को दबा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला दृष्टि नेत्रालय से जुड़ा हुआ है। इस अस्पताल के दृष्टि नेत्रालय के नाम से लाइसेंस को दिया गया था, लेकिन अस्पताल दृष्टि आई हॉस्पिटल के नाम से चल रहा था।
मामला उजागर होने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय ने पत्र लिख अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पत्र में कहा गया कि प्रबंधन के बिना सूचना दिए ही अस्पताल का नाम बदल दिया गया, यह नियम का विरुद्ध है। इसीलिए तत्काल प्रभाव से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पताल के जारी किया गया लाइसेंस को रद्द किया जाता है। अस्पताल संचालक को 1 हफ्ते के अंदर 50,000 रुपए का जुर्माना ड्राफ्ट के सहारे जमा करने का निर्देश दिया गया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही अस्पताल के प्रबंधक ने पुराना नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया। सिविल सर्जन ने इस आवेदन को स्वीकार भी कर लिया। बिना लाइसेंस चल रहे अस्पतालों की सूची में सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम के 8 अस्पताल शामिल हैं। वहीं धनबाद के 3 अस्पताल शामिल है, रांची के 2 अस्पताल, पलामू के 3 अस्पताल, इसी तरह कई अन्य अस्पतालों का नाम शामिल है। ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए जहाँ तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।